हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल हमने एरिया एंड पेरीमीटर की क्लास पहली की थी, जिसमें आयत और वर्ग के यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आप सबको बताया था। आज उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है वो देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर दे सकता है, जैसे हम पहले रेक्टेंगल से रिलेटेड करते हैं कि आपको मान लो कि ये लेंथ आपको दे दी क्वेश्चन में 15 है, और जो ब्रेथ है 15 मान लो, या 15 से ज़्यादा कम कुछ भी मान लो, 10 मान लो, और ये 8 मान लो। अब अगर आपको डायग्राम तो क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ इतनी है और हाइट लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, लंबाई चौड़ाई दे दी, और उसके बाद में आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको फॉर्मूले याद भी है तो भी ठीक है, नहीं भी याद है तो क्या करोगे, अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है, क्या परिमाप पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर के लिए मैंने आपको कहा था जब भी आयत होता है वो आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये 10 है तो ऊपर वाली भी 10 होगी, ठीक है। और अगर ये वाली 8 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 8 होगी। तो अब इसका पेरीमीटर यानी कि सारी साइड जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है, 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8। अब इनको जोड़ेंगे तो 18 प्लस 18 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर अगर करेंगे दो, फिर लेंथ कितनी है, लेंथ अपनी 10 है, 10 है, तो यहाँ पर 10 प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 8 है, तो यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट में 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18, फिर 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि आपका पेरीमीटर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब अगर आपको एरिया पूछे तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला बताया था कि आपको यहाँ पर जितनी भी, यहाँ पर जो ये वाली लाइन होगी, बॉक्स बना के बताए थे ना कि ऐसे नीचे जितने बॉक्स होंगे और ऊपर जितने बॉक्स होंगे उन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 को अगर अपन 8 से गुणा करते हैं तो आपका एरिया आ जाएगा 80। अब फॉर्मूला भी यही है, सेम का सेम है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है 10 है और ब्रेथ कितनी है 8 है, तो आप डायरेक्ट वैसे करो या ऐसे फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज़ है, बस इसका फॉर्मूलों को इसको एक तरह से फॉर्मूला मान लिया गया है। बाकी ये बेसिक भी यही है और फॉर्मूला भी यही है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप अगर एक स्क्वायर का करोगे, वर्ग का करोगे, तो वर्ग में भी सेम है। अगर इसकी आपको सिंपल है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं होगा कि वर्ग की एक भुजा इतनी है दूसरी इतनी है, ऐसे कभी नहीं देगा, हमेशा उसकी एक साइड दे देंगे कि भुजा वर्ग की साइड है, स्क्वायर की साइड है वो 5 मीटर की है, तो उसका मतलब यही है कि सारी साइड जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी की सारी 5-5 मीटर की है, ठीक है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर में होती है। अब इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिमाप, तो सबको जोड़ दो, 5 को 5 और 5 10, 5 15, 5 20, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर आपको एरिया ज्ञात करना है तो एरिया सिंपल है, मैंने क्या कहा था, नीचे वाली भुजा को और ऊपर वाली भुजा को दोनों को गुणा कर दो, क्योंकि बॉक्स इसी तरह से काउंट होंगे। कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी पहले वो देख लेना, ताकि वो समझ में आ जाएगा कि बॉक्स सर बता रहे है वो है क्या, बॉक्स बॉक्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ है। तो हमने क्या किया था, 5 को 5 से गुणा किया था, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 आपका आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी यही है, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा इंटू भुजा, साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं या साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साइड स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ये तो बेसिक नॉर्मल था कि मैंने वैसे इसके बारे में कल आपको बता दिया था। बाकी जो कल की क्लास होगी उसमें अच्छे से दोनों के मिक्सिंग में क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना।
आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी लगभग पूरे चांस है कि आपका मिक्स में क्वेश्चन आए, क्योंकि वर्ग भी होगा और आयत भी होगा, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेगा, किसी एक से क्वेश्चन बनने के चांस कम है। ठीक है, तो इसके इसलिए आप ध्यान रखना। बाकी आज हमारा बचा क्या है, आज हमारा एक तो ट्राइंगल बचा है, ट्राइंगल त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एरिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। ये त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण को आप 90 डिग्री का आप मान सकते हो, वो वाला त्रिभुज है समकोण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो यहाँ पर नीचे वाली भुजा होती है, इसको अपन जो रेक्टेंगल था उसमें तो लंबाई कहते थे, लेकिन इसमें आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर आधार, और यहाँ पर ये है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊंचाई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, तो इसको ऐसे ध्यान से समझिएगा। ये एक आयत है, ठीक है, आयत से वर्ग कैसे, त्रिभुज कैसे बनेगा, तो त्रिभुज ऐसे बनेगा, त्रिभुज ऐसे बना। और आयत में हमने क्या किया था कि नीचे वाली भुजा को ऊपर वाली भुजा से गुणा किया था, तो नीचे वाली भुजा इसकी क्या है, आधार है, और ऊपर वाली ऊंचाई है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि बेस इनटू हाइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ये जो रेक्टेंगल है इसका आधा है, पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा ऊपर भी ये सेम सेम रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये रेक्टेंगल आधा है, हाफ है किसका, ट्राइंगल, वो हाफ है किसका, हाफ है रेक्टेंगल का, हाफ है। तो यहाँ पर हाफ का चिन्ह भी आ जाएगा। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। आप इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना, और जब भी इसका पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों भुजाओं का योग कर देना, तीनों भुजाओं को ऐड कर देना, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ये नॉर्मल ट्राइंगल में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है बेसिक। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सर्किल के बारे में समझ लीजिएगा, वृत्त के बारे में। तो यहाँ पर वृत्त के जो बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको अपन सेंटर कहते हैं, या केंद्र कह सकते हैं, सेंटर या केंद्र। ठीक है, सेंटर भी कह सकते हैं, सेंटर, सेंटर। और जो यहाँ से लेकर और यहाँ पर जो आपकी ये बाहर वाला घेरा होता है, या बाहर वाली जो लाइन होती है, इसको आप पेरीमीटर बोल सकते हो या परिधि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर, पेरीमीटर या फिर परिधि कह सकते हो। सिंपल सिंपल परिमाप होता है, वैसे वैसे ये परिधि कहलाती है वृत्त में। बाकी वालों में परिमाप कहलाता है, इंग्लिश में पेरीमीटर ही कहते हैं। तो यहाँ जो सेंटर होता है, सेंटर से जो लेकर जो पेरीमीटर के बीच की जो लाइन होती है उसको रेडियस कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं, रेडियस, या फिर हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसी चीज़ को आपको पता रखना है, ध्यान रखना है कि यानी कि सेंटर से लेकर आपकी जो पेरीमीटर है उस तक को आपको, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, क्योंकि रेडियस को अपन नॉर्मल में आर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, क्योंकि इसको थोड़ा सा याद कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चन कम है। तो इसका जो एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है, उसके बारे में क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए 2πr। अब यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे अपन ए नाम रखते हैं वैसा वैसा यहाँ पर पाई है, लेकिन इसका मान हर जगह फिक्स रहता है 22/7, 22/7। ठीक है, और इसको अगर पॉइंटों में लिखना चाहो तो आप पॉइंट में 3.14 भी लिख सकते हो। यानी कि जब भी पाई लिखा हुआ कहीं पर भी मिले, उसका मान कितना होता है, उसका मतलब होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, यानी कि अगर आपको आर का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी सर्किल दिया हुआ है, सर्किल की अगर आपको एरिया, यहाँ पर एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर 2πr, मैं थोड़ा सा मिटाकर सही कर देता हूँ। ये पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का क्या है 2πr, और एरिया का क्या है, तो एरिया का यहाँ पर देख लीजिए, एरिया का है πr², πr²। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हो। अब मैंने क्या कहा, जहाँ पर भी पाई आपको मिले, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, 22/7, या फिर इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो 3.14 भी आप इसको कह सकते
हो, तो ये आपका पाई का वैल्यू होता है, पाई का मान होता है। जैसे कि अगर कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है, जिसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और अगर आपको पूछे कि उसका पेरीमीटर कितना होगा, तो 2 पाई, 5 की जगह आप 7 कर दो ताकि कट जाएंगे, अभी एग्जाम्पल के लिए मान रहे हो। तो यहाँ पर 22 पाई का मान कितना है, 22/7 है, 22/7 इंटू रेडियस का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि जब भी आपको पाई कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तो पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 22/7 होती है, 22/7 होती है 3.14, यानी कि पॉइंटों में आप देखना चाहो तो 3.14 आ जाएगा, और नहीं तो फ्रैक्शन में देखना चाहो तो 22/7 आ जाएगा। तो ये छोटा सा एक क्लास थी, छोटी सी वीडियो थी, जिसमें मैं बोर्ड पर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा स्क्रीन पर डायरेक्ट बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लास भी छोटी हो जाएगी और आपको देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉर्मल था, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इस क्लास में जो भी फॉर्मूले बताए हैं वो मेन फॉर्मूले 4 ही है। एक तो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई कह सकते हो, आधार इंटू ऊंचाई। और अगर आप सर्किल के दो मानोगे तो दोनों सर्किल के अभी मैंने लिखा दिए, ये 3 ही है। और जब भी आपको किसी चीज़ का पेरीमीटर ज्ञात करना हो, जब भी आपको स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, या फिर ट्राइंगल का हो, यानी कि आयत, वर्ग या फिर त्रिभुज का अगर आपको परिमाप ज्ञात करना हो, तो उसकी जो भी भुजाएं हैं उसको आपको ऐड कर देना है। और अगर वैसा नहीं करना चाहो तो आप फॉर्मूले लिख सकते हो। बाकी फॉर्मूलों का एक अलग से पीडीएफ है जो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये पीडीएफ मैं हर ग्रुप में भेज दूंगा, जो बच्चे उम्मीद बैच में जुड़े हुए हैं उनको भी मिल जाएगा, और नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक कल की नई क्लास में। ओके बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।